हरिओम। हम लोग तुलसी की रामचरितमानस का आनंद लेने लगे हैं और कथा आरंभ हो चुकी है। और इस सत्र में अब भारद्वाज जी बता रहे हैं ये भारद्वाज जी को याज्ञवल्क्य जी बता रहे हैं। क्या कहते हैं वो? पार्वती और शिव की कथा बता रहे हैं। तो कहते हैं कि इस गाथा का जो शीर्षक है वो यहाँ पर जो आरंभ होता है उसमें बात उठती है कि सती को कैसे भ्रम हुआ और श्री राम जी का क्या ऐश्वर्य था और सती को किस प्रकार का खेद होता है। तो याज्ञवल्क्य जी भारद्वाज जी को बताना शुरू करते हैं। भारद्वाज जी को भी बताते हैं और जो उनके आसपास जो बाकी संत हैं उनको भी बताते हैं। क्या कहते हैं? कहते हैं कि एक बार, अब देखिए यहाँ पर एक और कहानी के अंदर कहानी आ जाती है। क्या आती है? एक बार त्रेता युग में शिव जी अगस्त ऋषि के पास गए। उनके साथ जगत जननी भवानी सती जी भी थी। आपको एक मजे की बात बताता हूँ, ये उन्होंने इसलिए लाए हैं क्योंकि अगस्त ऋषि का नाम लेकर वाल्मीकि जी ने रामायण में उनके बारे में बार बार बताया है कि उन्होंने कहानी बताई थी। तो ये अब भगवान राम की कहानी हम सोचते हैं कि केवल तुलसीदास जी ने बताई, ऐसा नहीं है। तुलसीदास जी ने भी बताई, वाल्मीकि जी ने भी बताई और भगवान शंकर जी ने पार्वती जी को भी बताई और याज्ञवल्क्य जी ने भारद्वाज जी को भी बताई और गरुण जी को काकभूषण जी ने भी बताई और न जाने कितने लोगों ने कितने और लोगों को बताई, है ना। यहाँ पर हम तुलसीदास जी की विशेषता ये भी है कि वो बाकी जिन जिन लोगों को उनको समझ में आता है उनको भी बता रहे हैं। तो ये कहते हैं कि मुनि अगस्त ने राम कथा उनको पूरी बताई। किनको बताई? शिव जी को। अब देखिए पिछले सत्र में कह चुके हैं कि शिव जी ने उनके मन में कथा सुन रखी थी। तो ये कथा बार बार घूम घूम कर आती है। क्यों आती है? क्योंकि सृष्टि जो है वो प्रकट होती है और प्रलय में गायब हो जाती है, फिर प्रकट होती है, फिर गायब हो जाती है। तो न जाने कितने कल्प और न जाने कितने बार सृष्टि होती है और न जाने कितने बार सृष्टि समाप्त हो जाती है। तो क्या होता है? वही बात घूम कर बार बार आती है। तो इसीलिए ये कहानियाँ बहुत, ऐसा नहीं होता कि एक आदमी ने दूसरे आदमी को सुना दी। कई बार अलग अलग जन्मों में, अलग अलग कल्पों में अलग अलग लोग सुनाते रहते हैं। तो कहते हैं कि उनको कथा सुनाई किसने? अगस्त जी ने। मुनिवर अगस्त ने राम कथा विस्तार से कही, क्योंकि ये मुनिवर वही हैं जिन्होंने वाल्मीकि जी को भी कही। तो जिसको महेश्वर ने बड़े प्यार से परम सुख मानकर सुना और दोनों लोगों ने बड़ा उसका आनंद लिया और पूरी सुनी और बहुत आनंद से उसको समझे और सुनने के बाद कुछ समय रहे। फिर वहां से दोनों लोग चले। कहाँ पर चले? शिव जी दक्ष कुमारी सती जी के साथ कैलाश घर को चले भवन संग दक्ष कुमारी, मुनि सन विदा मांग त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। चले भाई रास्ते में। अब ये देखिए हम लोग, ये आनंद है कहानियों का। हमारे भगवान सब जगह हैं। भगवान कहते हैं ना भगवान कण कण में है, लेकिन भगवान का ये भी कहते हैं कि भगवान हम अपने समझने के लिए, क्योंकि भगवान तो पूरे ब्रह्मांड में कोई ऐसा स्थान नहीं जहाँ भगवान नहीं है। और परमात्मा तो जब भगवान नहीं है तब भी परमात्मा भी है। तो ऐसी कोई स्थान नहीं, ऐसा कोई समय नहीं जब परमात्मा नहीं, और जब तक सृष्टि चल रही है तब तक ऐसा कोई स्थान नहीं जहाँ भगवान नहीं। ये बात हमें गांठ बांध कर रखनी चाहिए। लेकिन क्या कहते हैं कि शिव जी जा रहे हैं घर, कहाँ? कैलाश। तो एक तो शिव जी वो हैं जो पूरे विश्व में व्याप्त हैं और फिर वही शिव जी हैं जो कैलाश को भी जा रहे हैं। तो ये बातें कही जाती हैं और हम अपने सुख सुविधा के लिए, समझने के लिए, सरल मना बाल बुद्धि के लोग ये सब मानते हैं और हमें उनका आनंद भी लेना चाहिए। इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। आप कितने भी बहुत ही कहना चाहिए ज्ञानी और बिल्कुल जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी या बहुत अधिक गणित के या विज्ञान के बहुत बड़े प्रोफेसर हो, तब भी आपका परिवार होगा, बच्चे होंगे, आप जीवन के बाकी सुखों का भी आनंद लोगे। हर समय तो फिजिक्स की बात नहीं करोगे, हर समय तो एस्ट्रोनॉमी की बात नहीं करोगे, हर समय तो जो भी बहुत बड़ी गणित की बात है वो तो नहीं करोगे। तो आनंद सबका लेना चाहिए। तो कहते हैं कि शिव जी चले सती जी के साथ कैलाश को।
अब देखिए कहानी कैसी मजेदार होती, कैसी आनंदमय होती है। उन्हीं दिनों श्री हरि ने रघुवंश में अवतार लिया। श्री हरि कौन? परमात्मा। परमात्मा ने मनुष्य रूप में रघुवंश में अवतार लिया है। और उनके अब वहां से ये तब की कहानी है जब भगवान राम जंग मतलब दशरथ जी ने उनको कैकेयी जी ने जो उनको वचन दे दिए और वचन के पालन के लिए भगवान राम जंगल में वन में चले गए हैं और वहां पर टहल रहे हैं। और इधर भगवान शंकर जी जा रहे हैं कहाँ? वो निकले हैं अभी अगस्त जी के यहाँ से और उनके मन में भगवान कथा सुन रही है और उनको पता है कि भाई ये भगवान ने अभी धरती पर रघुनाथ मतलब रघुकुल में अवतार लिया है। तो आपको ऐसे पता लगे कि आपका कोई बहुत अच्छा मित्र है, वो कहीं आप सोचिए, आप मान लीजिए कि आप अभिनय करते हैं, एक्टिंग करते हैं और आपका कोई दूसरा मित्र भी बहुत प्यारा मित्र है जो साथ साथ पढ़ा था कभी, वो भी एक्टिंग करता है। तो आप उसके शहर से, उसके नगर से होते निकल रहे हैं। मान लीजिए कि आप बम्बई में रहते हैं और वो दिल्ली में रहता है और दिल्ली में भी स्टूडियो हैं या कहीं कलकत्ता में बहुत सारे स्टूडियो हैं या चेन्नई में कहीं स्टूडियो हैं और आप वहाँ गए तो आपको पता लगा कि वो नाटक में रंगमंच पे या कोई फिल्म की शूटिंग चल रही है, तो आपके मित्र की चल रही है। तो आप क्या करोगे? आप सोचोगे चलो ये देखें कैसी एक्टिंग कर रहा है, चलो जाके देखते हैं। अब आप भी बहुत मजे हुए कलाकार हो और आपका मित्र भी बहुत अच्छा, बहुत ही मंजी हुई कलाकार है, जो भी समझिए आप, है ना। आप क्या करोगे? आप सोचोगे चलो देखें इनकी एक्टिंग कैसी चल रही है, देखने जाओगे। इसी प्रकार शिव जी कह रहे हैं कि भाई मुझे देखा जाए भगवान राम का क्या हाल है, कैसे रह रहे हैं। और भगवान शंकर जी कह रहे हैं कि वो प्रभु ने गुप्त रूप से चुप के अवतार लिया, बताया नहीं सबको, पूरा सबको नहीं बताया कि उन्होंने अवतार लिया, चुपचाप उन्होंने मनुष्य का अवतार लिया है। और ऐसा क्यों किया? ऐसा इसलिए किया क्योंकि हम जानते हैं कि राक्षसों को मारना है। अब सबको पता चल जाएगा कि भगवान आ गए हैं तो फिर वो राक्षस लोग फिर चुपक के बैठ जाएंगे। फिर वो कहेंगे कि तो भगवान का तो काम है उनको कम से कम कुछ समय के लिए मनुष्यों को शांति मिले। तो क्या भगवान शंकर जी सोच रहे हैं कि मेरे जाने से सब लोग जान जाएंगे ये बात, तो सीधे सामने नहीं जा सकते हम। जहाँ शूटिंग चल रही है रामचंद्र जी की, भगवान रामचंद्र जी की, वहाँ हम नहीं जा सकते, जाएंगे तो पता लग जाएगा। तो उन्होंने सोचा कि हम एक काम करते हैं, अब क्या करें, कैसे जाया भी देखा जाए। देखिए कह रहे हैं उनके दर्शन के लोभ से उनके लिए ललचा रहे हैं, लेकिन अगर जाएंगे तो मन में भेद खुल जाएगा, तो जाने को तैयार नहीं है। तो अब क्या करें? और ये चल रहे, कोई ऐसा आइडिया नहीं आ रहा, कोई विचार नहीं आ रहा, कोई युक्त ठीक नहीं बैठ रही कि कैसे किया जाए इस काम को। अब चिंता में अपने उलझे हुए हैं। तब तक जो है रावण ने मार दिया। रावण ने मारीच को लिया और कपटमग बन के चला गया और वहां से वो सीता जी को लेके भागा। अब वो सब ये यहाँ पर एक तरफ भगवान राम का चरित्र चल रहा है और शिव जी वहां पहुंच रहे हैं। तो शिव जी जब पहुंच रहे हैं तो जब ये लोग वहां से आसपास कहीं गए, दोनों लोग भगवान शंकर जी, शिव जी और सती, तो देख रहे हैं कि वो भगवान जो राम हैं वो बड़े व्याकुल हैं, बहुत दुखी हैं और पूरे वन में हा सीते कहते हुए ढूंढ रहे हैं। तो अब देखिए अब सबको तो भगवान शंकर जी को तो सब कुछ पता है, उनको तो कोई बात नहीं, उनको बड़ा आनंद हुआ। लेकिन तो अब ये चुपचाप वहां से इन्होंने देख लिया, किसने? भगवान शंकर जी ने, जंगल में कहीं जब ये ढूंढ रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, और वहां से चल दिए ये लोग। अब जब ये चले गए तो सती जी ने भगवान के साथ, शंकर जी के साथ, भगवान शिव जी के साथ, आप याद करिए सती जी भी आ रही थी। उन्होंने देखा तो वो तो भारी असमंजस में पड़ गई, संदेह हो गया। कहने लगे शंकर जी को सारा जगत, अब वो होता है ना कि किसी बड़े अधिकारी की पत्नी, वो जो है उनको तो लगता है कि हमारे जो पति हैं वो सबसे बड़े अधिकारी हैं, उनकी तो बात ही क्या है, सब लोग उनको नमस्ते करते हैं। और अगर वो भी पता नहीं डीएम या जो भी मिनिस्टर या जो भी सेक्रेटरी जो भी होता होगा, वो उसके साथ ऐसी स्थिति हो, मान लो कहीं जा रहे हो, तो वो सोचे कि मैं अपने मित्र से मिलूंगा, या यूँ समझिए कि वो हम अपने से कलाकार की बात कर रहे थे या डीएम की बात कर लिए, जो भी समझिए। तो क्या होता है कि उनको लगता है कि हमारे पति से तो बड़ा कोई है नहीं
और ये कह रहे हैं कि हमारे पति से, मतलब कि भगवान शिव जी से बड़े, शिव जी जो है रामचंद्र जी के पीछे घूम रहे हैं और रामचंद्र जी रो पीट रहे हैं उनको, वो तो हाथ सीते कर रहे हैं। तो वो उनके मन में भारी संदेह उत्पन्न हो गया कि ये क्या गड़बड़ है। उनको लगा कि ये अब ये एक विचित्र सी स्थिति होती है कि कभी कभी आपके जो घनिष्ठ होते हैं उनको आप उनकी जो जो स्थिति होती है समझने में धोखा हो जाता है। तो वो कह रही हैं कि शंकर जी, अब सती को भगवान शंकर के बारे में कोई धोखा नहीं है, लेकिन उनको कह रहे हैं कि शंकर जी को ये रामचंद्र जी के पीछे क्यों पड़ रहे हैं, ये तो बिल्कुल मनुष्यों जैसा काम कर रहे हैं, इनका तो कुछ बात ही समझ में नहीं आ रही है क्या कर रहे हैं। वो सती जो है बहुत ज्यादा दुविधा में पड़ गई, बहुत असमंजस में पड़ गई। देखिए कह रही हूँ ब्रह्म, वो कह रहे हैं, देखिए भगवान शिव जी कह रहे हैं कि ब्रह्म सर्वव्यापक, माया रहित, अजन्मा, अगोचर, इच्छा रहित, भेद रहित, ये सब इतना बड़ा बड़ा ब्रह्म जो व्यापक विरज अज अकल अनीय अभेद, सो की देह धरी हो नर जा ही न जानत वेद। तो ये सब भगवान शंकर जी ये सब अनुभव कर रहे हैं और सती जी सोच रही हैं कि शिव जी क्या कह रहे हैं, ये तो झूठे तो हो नहीं सकते और ये रामचंद्र जी ऐसे कर रहे हैं। तो उनके मन में भारी संदेह उत्पन्न हो गया। अब ये उन्होंने कुछ कहा नहीं, लेकिन होता है ना कि जब आपका बहुत कोई मित्र बहुत घनिष्ठ हो, और पति पत्नी में तो ये बहुत होता है कि जो लोग एक दूसरे का स्वभाव, उनकी भावभंग में देखकर कई बार बात जान जाते हैं। तो भगवान शंकर जी, और वैसे भी भगवान शंकर जी तो अंतर्यामी है, भगवान है भाई, तो उनको तुरंत समझ में आ गया कि कुछ गड़बड़ हो गया, इनको कुछ मन में संदेह रह गया। तो कहते हैं सुनो, तुम्हारा स्त्री स्वभाव है, ऐसा संदेह मन में कभी रखना नहीं चाहिए। तो भगवान शंकर जी ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन उन्होंने कहा कि, और आप सोच सकते हैं कि भगवान शंकर जी हैं, कोई बहुत ज्यादा तो बोलते वालते हैं नहीं। जैसे भगवान विष्णु होते तो हम सोचते भी कि भाई वो थोड़ा चपल होंगे, थोड़ा आनंद लेंगे। भगवान शंकर जी तो अपना जो बात है उन्होंने सीधा कह दिया और बात आगे चले गए। आगे उन्होंने सोचा नहीं, उन्होंने कह दिया कि, उन्होंने बोल दिया कि भाई तुम्हें संदेह नहीं रखना चाहिए, और बोले कि ये सब झंझटों में मत पड़ो, ये ऐसी बातें मत सोचो। अब मतलब और आगे ज्यादा उन्होंने उसके बारे में चर्चा नहीं की। तो अब ये स्थिति होने के बाद क्या हुआ, जिनकी कथा का अगस्त ऋषि ने ज्ञान किया, इतनी बातें बड़ी बड़ी बातें बताई, और शंकर जी ने थोड़ा बताया उनको, ऐसी बात नहीं। कहते हैं जिनकी भक्ति मैंने तुमको मुनि को सुनाई, उन्होंने मुझे बताई, इतनी सारी बातें की, तुमको क्यों उनको लेके इतना ऐसा कंफ्यूजन हो रहा है, ऐसी क्या तुमको संदेह हो रहा है। शिव जी ने बार बार समझाया, लेकिन सती के हृदय में बात बैठी नहीं। उन्होंने कहा भाई ये बात हमको समझ में नहीं आ रही। और आप कभी कभी देखते होंगे हमारे मित्रों के बीच में भी कभी कभी ऐसा हो जाता है, पति पत्नी के बीच में भी कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो जब बात इतनी, अब वो उनके मन में संदेह है, बात उनको पच रही नहीं है और उनकी बात का उनको हल मिल नहीं रहा है। तो बोले कि एक काम करते हैं, अगर तुम एक काम, अच्छा भगवान शंकर जी को भी समझ में आया कि कुछ इस कल्प में अब कुछ बात बदलने वाली है, और ये तो कल्प है, बार बार आते आते रहते हैं, तो भगवान शंकर जी को भी सब कुछ पता है। तो वो कहते हैं कि अब ये लगता है जैसे होता है ना, कहानी में मोड़ आने वाला है। क्या कहानी में मोड़ आने वाला है, कहने लगे कि उनको मन में अब समझ में आ गया। जब आ गया तो उन्होंने एक काम करो कि तुम्हारे मन में बहुत संदेह है तो तुम खुद ही जाकर परीक्षा ले लो। अब ये सब लोग भगवान हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, जो सोच के देखिए कि भगवान है, उनको आने जाने में कोई ऐसा थोड़ी कि वो धीरे धीरे जा रहे होंगे, धीरे धीरे आ रहे होंगे, ऐसा तो कुछ है नहीं। एक पलक झपकते यहाँ से वहां तक पहुंच सकते हैं। लेकिन ये कथा का आनंद है कि वो मार्ग में देख लेते हैं, मार्ग में देखने के बाद सती जो है वो संदेह में पड़ जाती हैं। ये सारा कथा का आनंद है, कितनी मजे की बात है। तो कहने लगे, भगवान शंकर जी तो बोले भाई मैं चलता हूँ कैलाश को, मेरा तो थोड़ी देर ध्यान लगाऊंगा, इतना आनंद में बात सुन के आया हूँ तो मुझे तो कुछ करना नहीं है, मैं तो जाता हूँ, तुम अपना जो तुम्हें करना है करो। जैसे, और ऐसा आपने देखा होगा कई बार, कभी कभी होता है पति पत्नी के बीच में कि पति या पत्नी किसी को एक चीज में आनंद आ रहा होता है, दूसरे को नहीं समझ में आ रहा होता, तो कहते तुम अपना एंजॉय करो, हम अपना एंजॉय करते हैं। ऐसी स्थिति आती है, इसमें कोई बड़ी मतलब अनहोनी घटना नहीं है।
तो उन्होंने कहा कि ठीक, लेकिन उनके मन में ये आ रहा है कि दक्ष कन्या सती का कुछ कल्याण है नहीं। अब जब मेरे संधाने से नहीं संदेह दूर हो रहा तो अब क्या किया जाए। तो कहते हैं कि जो फिर अब यहाँ देखिए एक बड़ी प्रचलित चौपाई आती है। कहते हैं होई है सोई जो राम रच राखा, को करि तर्क बढ़ावे शाखा, अस कई लगे जपन हरिनामा, गई सती जहां प्रभु सुखदामा। तो जहां पर अब ये भगवान शंकर जी तो अपने ध्यानवान में बैठ गए, जो भी उनका अपना शांति में वो अपने आनंद में है, अपना बैठ गए। और सती जो है भगवान राम के पास जहां पर चली गई। अब सती ने क्या किया, वो जब पहुंची वहां पर मिलने के लिए, उनको देखने के लिए, उनकी परीक्षा लेने के लिए, भगवान शंकर जी ने कहा था ना कि परीक्षा ले लो। अब सती ने क्या गड़बड़ करी कि वो दूसरे तो भगवान है, और सती कोई स्वयं भी सामान्य नहीं है, लेकिन कभी कभी व्यक्ति उलझ जाता है। मनुष्यों में ऐसा अक्सर होता है कि बहुत आगे के पहुंचे हुए खिलाड़ी भी लोग भी, जो बहुत विद्वान लोग हैं, वो भी कभी कभी गलती कर जाते हैं। ये ही ईश्वर की रचना है। कभी कभी क्या होता है, इसका ये ऐसी बातों का कोई तर्क नहीं होता कि ऐसा क्यों होता है, लेकिन हो जाता है। तो क्या होता है, सती क्या करती हैं कि अब वो परीक्षा लेने गई हैं। तो वो होता है ना, जैसे आपको आप किसी से कह दो, किसी बच्चे से कोई सवाल पूछो, तो अब वो व्यक्ति, अगर आप एक व्यक्ति को मान लीजिए कि कोई एक छोटा बालक हो 12-14 साल का, और दूसरा को 18-20 साल का नवयुवक हो, आप नवयुवक से उस छोटे वाले को बोलो कि तुम सवाल पूछो जाके, तो वो क्या करेगा, वो फिर अपने आप को, जो नवयुवक है वो अपने आप को बिल्कुल एकदम बहुत पढ़ा लिखा समझने लगता है, बड़ा ज्ञानी समझने लगता है। तो वो क्या करता है, फिर वो उसके मन में एकदम टीचर वाला भाव आ जाता है, गुरु वाला भाव आ जाता है। वो सोचता है कि मैं देखो अब कितना अच्छा काम करूंगा, तो अब छोटे बच्चे से बिल्कुल घुमा फिरा के ऐसा सवाल पूछेगा कि पूछो मत। तो वही स्थिति सती जी की हो गई। भगवान को भगवान जैसे हैं वो सोचने के बजाय वो भगवान के जो मनुष्य रूप है, नर रूप है, उसमें उलझ गई। तो उसकी परीक्षा लेने लगी। कैसे परीक्षा लेने लगी, उन्होंने क्या किया, अब भगवान है, कोई भी कैसा भी रूप धारण कर सकते हैं, सती भी कोई कम नहीं। सती जी ने क्या किया, सीता जी का रूप धारण कर लिया। क्यों कर लिया, क्योंकि वो भगवान की परीक्षा लेना चाह रही हैं। क्या, अगर मनुष्य होंगे तो ये तुरंत सोचेंगे कि अरे सीता मिल गई, बड़े खुश हो जाएंगे, और भगवान होंगे तो तुरंत समझ जाएंगे कि सीता को तो रावण लेके गया, ये यहाँ कैसे आ गई। तो सती जी की बुद्धि में, मतलब जो उन्होंने जो अपना कार्यक्रम बनाया है भगवान की परीक्षा लेना, उसमें कहीं कोई गड़बड़ नहीं है, बिल्कुल सही है। लेकिन मनुष्यों की दुनिया में ये ठीक है, भगवान की दुनिया में थोड़ा मामला बदल जाता है। तो कैसे हुआ, अब देखिए मजा देखिए, तुलसीदास जी कथा को कितना मनोरंजक बनाते चलते हैं। कहते हैं सती के बनावटी वेश को देखकर लक्ष्मण जी चकित हो गए। तो सती के बनावटी वेश से भगवान को तो, लक्ष्मण जी तो वो सोचा अरे सीता जी कहाँ से आ गई है, ये तो इनको तो रावण ले गए थे, राम रो रहे। तो वो तो नेचुरली वो भी बिल्कुल कंफ्यूज हो गए कि अरे ये क्या बात हो गई, कहाँ हो गया, कैसे क्या हुआ। तो और वो बहुत गंभीर हो गए, कुछ कह नहीं सके, समझ नहीं पाए। और वो भगवान लक्ष्मण भी जानते हैं कि रघुनाथ के प्रभाव को जानते हैं। तो अब वो ये सोच रहे हैं कि ये सीता है, ये भगवान राम है, तो ये अब सोच रहे हैं कि क्या करना है। लेकिन जो अंतर्यामी भगवान, देखिए भगवान शंकर जी भी, शिव जी भी भगवान है, सती भी भगवान है, और भगवान राम भी भगवान है, राइट, सब लोग भगवान है, और लक्ष्मण जी भी भगवान है। लेकिन थोड़े कोई अलग अलग सब अपना अपना चरित्र कर रहे हैं। तो इस चरित्र में भगवान राम जो है, क्योंकि वो सबसे परमात्मा है, उनसे आगे कोई नहीं है, वो परम ब्रह्म परमात्मा है, ब्रह्म है। तो उनको ये, उनके लिए कल्पों का कोई चक्कर ही नहीं, वो सारे कल्पिक जैसे, उनको कुछ कोई कंफ्यूजन नहीं। और सती जी भी हमें लगता है कि कुछ वो कथा का ही आनंद है, अदरवाइज सती जी कोई कम तो नहीं, वो भी भगवान है भाई। तो लेकिन कुल मिला के बात क्या होती है कि रामचंद्र जी बोले कि जान गए कि सती जी कुछ हमारी परीक्षा लेने आई हैं, और वो समझ गए कि, और वो भी सीता बन के आई हैं।
तो उन्होंने क्या किया, अच्छा वो अभी ऐसी स्थिति में वो क्या कर सकते थे, उन अब राम जी के, भगवान राम के सामने मनुष्य रूप में भगवान राम जब ढूंढ रहे हैं, हाँ सीते दुखी हो रहे हैं, और ऐसे में सीता रूपी कोई स्थिति दिखेगी तो भगवान राम क्या कर सकते हैं। दो स्थितियां हैं, एक तो ये हो सकती है कि वो कह सकते हैं कि भाई अरे सीता मिल गई, चलो अच्छा हुआ, हम तुम्हें ढूंढ रहे थे। और दूसरी स्थिति क्या हो सकती है कि भाई वो कहें ये हमारा जो चरित्र चल रहा है तो चल ही रहा है, ये बीच में एक अलग से कंफ्यूजन खड़ा कर रही है। तो भगवान राम ने क्या किया, उन्होंने कहा कि हमें तो बहुत सारे काम करने हैं, अभी इनको तो किनारे करते आगे बढ़ते हैं। क्या किया उन्होंने पूछा तुरंत सती जी को भगवान शिव की पत्नी या पार्वती जी समझ के या दुर्गा माता समझ के उनको तुरंत प्रणाम किया। और जब प्रणाम किया और अपने पिता सहित अपना नाम बताया, तो उन्होंने बताया कि भाई मैं इस रोल में हूं अभी, आप ये फिर ये भी देखो मजे की बात क्या है, कहते हैं पहले प्रभु ने हाथ जोड़कर सती को प्रणाम किया, पिता सहित अपना नाम बताया, फिर पूछा कि वृष केतु शिव जी कहाँ है। वृष केतु भगवान शंकर जी का नाम है, क्योंकि वो नंदी पे इसकी सवारी करते हैं ना, वृष के। तो कहते हैं आप वो भगवान शंकर कहाँ और आप यहाँ अकेले में क्या कर रही हैं। तो मतलब उन्होंने क्या किया कि लक्ष्मण जी को पता लग गया, सती जी को पता लग गया कि भाई भगवान राम को सब कुछ पता है, और बात उन्होंने 2 सेकंड में किनारे कर दी। अब सती जी को पता लग गया कि भाई ये भी भगवान है। अब वहां से सती जी को ये तो पता लग गया कि भाई ये वाकई परमात्मा भगवान राम है, तो कैसे भगवान है और वो क्यों रो रहे हैं, वो उनको समझ में आ गई, तो सारी एक्टिंग हो रही थी भाई। लेकिन अब मामला गड़बड़ हो गया। गड़बड़ क्या हो गया, मैंने बोलिंग किया, अरे यार भगवान शंकर जी ने बिल्कुल साफ साफ मुझे बताया था, लेकिन मैंने जो है पता नहीं क्या गड़बड़ कर दिया। अब वो सोच रही मन में कि मैं जाकर शिव जी को क्या उत्तर दूंगी। और जब ऐसी स्थिति व्यक्ति के मन में होती है, जैसे हम कोई काम करते हैं और कभी हमें कोई समझाए कि भाई ये काम मत करो, हम फिर भी काम कर देते हैं, गलती कर देते हैं, तो क्या होता है मन में एक अजीब सी जलन हो जाती है, बड़ी विचित्र सी स्थिति हो जाती है हमारी, अंदर ही अंदर कुछ ताप बन जाता है। आप मैं अनुभव करेंगे, आपको अगर कभी ऐसी स्थिति में पहुंचे होंगे तो आपको लगा होगा कि क्या गड़बड़ कर दिया। अब ऐसी स्थिति में सर झुका के मतलब क्षमा मांगने के अलावा कुछ रह नहीं जाता है। तो बड़ी दुखी हुई, वापस वहां से पहुंची। अब वहां जाके देखा कि अब जब चली भी आगे तो देखा उन्होंने, जब वहां से चली वापस तो रास्ते में देखा कि थोड़ी देर में आगे जाके देखा कि सब कुछ भगवान राम के साथ लक्ष्मण सीता जी भी हैं, सब वापस हैं। तो भगवान राम ने सती जी का कंफ्यूजन, उनका जो संदेह था, उनका दुख था, उनका असमंजस था, वो बिल्कुल चकनाचूर कर दिया। क्या कि वो तो कहाँ रो रहे थे कि हाँ सीते हाँ तुम कहाँ गई और कहाँ वो साथ में लेके चले आ रहे। तो उन्होंने बता दिया कि भाई भगवान क्या है और मनुष्य क्या है और क्या कैसी फिल्म चल रही है और कैसी एक्टिंग चल रही है, वो सब उन्होंने बता दिया, क्लियर कर दिया, एकदम साफ कर दिया। लेकिन तो अब सती के मन में कोई इस भगवान राम को लेके कोई दुविधा नहीं रह गई। देखिए कह रहे हैं ना, पीछे फिर के देखा तो दोनों भाई लक्ष्मण जी, रामचंद्र जी, सीता जी सब जगह दिख रहे हैं, यहाँ भी दिख रहे हैं, उधर भी दिख रहे हैं, और सारे जो सुचतुर सिद्ध मनीश्वर लोग उनकी सेवा कर रहे हैं। तो उनको और सती जी ने अनेक शिव ब्रह्मा और विष्णु देखे, एक से एक बढ़कर असीम प्रभाव वाले, मतलब एक दो नहीं, बहुत सारे ब्रह्मा विष्णु शिव देखे। तो वो कौन से ब्रह्मा शिव, अब हम तो जानते हैं कि ब्रह्मा विष्णु शिव एक है, तो ये बहुत सारे कौन से देख लिए भाई इन्होंने। तो ये भगवान, ये तुलसीदास जी हमें बता रहे हैं कि ये जो भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा शिव जो हैं वो अलग अलग कल्पों वाले हैं, अनगिनत कल्पों वाले हैं। और ये बात हमारे पुराणों में, हमारी कथाओं में, महाभारत में, गीता में बार बार आती है। एक होते हैं हमारे भगवान के सब प्रचलित नाम, वो सारे नाम हैं, विष्णु हैं, ब्रह्मा हैं और सब हैं, राम हैं और कृष्ण हैं और सारे नाम हैं। और ये सारे नाम जिसको बताते हैं वो है परब्रह्म परमात्मा। और इसी बात को तुलसी बीच बीच में हमारे लिए स्पष्ट करते जाते हैं। ध्यान देने वाला चाहे तो ध्यान देता चले, और नहीं तो कहानी का तो आनंद ले ही ले। तो उनको, सती जी को बहुत सारे वो ब्रह्मा विष्णु महेश पार्वती सब दिख गए, वहीं पर ही सब कुछ दिख गए।
जब सब दिख गए और सारी शक्तियां और सब कुछ दिख गया, तब हमको समझ में आया अब ये बात वापस, ये जो दिख रहे हैं ना, बहुत सारे ब्रह्मा देवता और सब कुछ, ये शक्तियां सब कुछ, ये और अर्जुन को जो विराट रूप दिखा है, भगवान का विश्व रूप दिखा है, वो दोनों से एक ही चीजें हैं, दोनों में अंतर नहीं कोई। तो ये कहते हैं कि अब देखिए, उनको भगवान रामचंद्र जी भी दिख गए, सब कुछ दिख गए। अब सती जी बहुत डर गई कि ये तो भाई मामला बहुत ही गंभीर हो गया, मैं ये पता नहीं क्या कब गड़बड़ कर दिया है। अब वो वापस पहुंची जब, तब वो वहां से चली और वापस घर पहुंची। कहाँ पहुंची? घर मतलब कैलाश में भगवान शंकर जी के पास पहुंची। तो उन्होंने, भगवान शंकर जी ने, जैसे होता ना कि पति पत्नी भाई कहीं घूम फिर के आए, सती जी कहीं थी परीक्षा लेने के लिए, स्वाभाविक है, तो उन्होंने पूछना ही था कि भाई, पूछा कि तुम कहाँ क्या कराई, कैसे क्या किस प्रकार परीक्षा ली। तो ये कैसे परीक्षा ली और कथा कैसे आगे बढ़ी, ये हम लोग अब अगले सत्र में पुनः देखेंगे। हरि ओम।